एक ऐसा समाज, मेहनत जिसकी पहचान है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिसके आदर्श और सक्रिय जीवन जिसकी ताकत। राजस्थान में 40 से 50 लाख की आबादी वाला बैरवा समाज आज अपनी नई पहचान बना रहा है और समाज से जुड़े गणमान्य समाज के युवाओं, बेटियों और आने वाली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके लिए बैरवा समाज समय समय पर समाज से जुड़े आयोजन करता रहा है। गौनेर के श्री राम गार्डन में संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था राजस्थान की ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री राम गार्डन में सजा ये मंच और मंच पर विराजमान ये समाज के वो गणमान्य हैं जो बाबा साहेब के आदर्श पर चलकर समाज को प्रेरित कर रहे हैं। मंच से बेहतर शिक्षा, समाज कल्याण की बात तो की गई, साथ ही मंच से बाबा साहेब की प्रेरणा के वचन भी सुनाई दिए। भारत को रचो संविधान और बना दिया इंसान, बहुजन का उद्धार किया और नारी को सम्मान। माता पिता को जिंदगी गुरु ने दिया ज्ञान, आजादी से पूर्ण दही बाबा भीम महान। बहुजन में जन्मे महापुरुषों को करता हूं प्रणाम, संत मंत ज्ञानी गुनी वक्तागण तमाम मंच पे पढ़े लिखे विद्वान, माता बहन बालक बुजुर्ग सज्जन और जवान। हाथ जोड़ के विनती, इस समाज के मिशन का रखिए ध्यान, वेदराज बठेरी मन से सहज किया गुणगान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि R.K. अंकोदिया, पूर्व सदस्य राजस्थान मानव अधिकार आयोग, मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार बंशीवाल, संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्थान के राजस्थान अध्यक्ष ओम प्रकाश बेरवा, इसके साथ ही JP बेरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहे। इस खास कार्यक्रम में जयपुर गुलाबी टाइम्स भी चर्चा में रहा, जहां जयपुर गुलाबी टाइम्स के संपादक और सन स्टार टीवी के एडिटर इन चीफ अर्जुन लाल बैरवा कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां बैरवा समाज से जुड़े जयपुर गुलाबी टाइम्स के संपादक अर्जुन लाल बैरवा ने समाज हित में एक बड़ी घोषणा की। समाज से जुड़े वर वधू से संबंधित विज्ञप्ति, शुभकामना संदेश को बिना किसी शुल्क के एकदम निःशुल्क छापने का ऐलान किया गया, जिसके चलते समाज को प्रेरित किया जा सके। अर्जुन लाल बैरवा ने समाज हित में की गई इस पहल की मंच पर मौजूद हर किसी गणमान्य और समारोह में मौजूद लोगों ने जमकर सराहना की। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि समाज से जुड़े प्रतिभाओं को मंच पर सम्मानित किया गया, साथ ही समाज से जुड़े समाज सेवियों की ओर से मंच पर बाबा साहेब पर लिखे शानदार गीत को प्रस्तुत किया गया, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। मंच पर कभी हास्य गूंजा तो कभी प्रेरणा के रंग भी कार्यक्रम में दिखाई दिए। सन स्टार टीवी ने समाज के गणमान्यों से जाना कि आखिर समाज हित में कैसे काम किया जा रहा है।
संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्थान की ओर से इस वक्त एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मकसद बैरवा समाज के लोगों को जागरूक करना है। बैरवा समाज लगातार बाबा अंबेडकर की बात करता है और लोगों के बीच ये मिसाल पेश करने की कोशिश करना है कि समाज किस तरह से आगे चल सकता है। इस वक्त मैं कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जहां परिचय सम्मेलन के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है, बैरवा समाज के तमाम गणमान्य मौजूद है, जिसका मकसद है कि बैरवा समाज में तमाम लोग जो लगातार समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस वक्त सनस्टार की टीम यहाँ पहुँची हो, लगातार उन गणमान्य लोगों से बात करेंगे जिन्होंने बैरवा समाज के हित में लेकर कई काम किए हैं, और आज उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो समाज के लोगों को क्या कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे ही लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। पवन खरेड़ा है मेरा नाम। हाँ सर, आज का विशेष कार्यक्रम रखा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समाज की ओर से आप कहना चाहेंगे? जो ये आज कार्यक्रम यहाँ रखा है, सामाजिक रूप से जिस तरह से समाज को नई दशा एवं दिशा में जाने के लिए एक सांस्कृतिक और युवक युवती का परिचय सम्मेलन था, उसके बाद जो प्रोग्राम आज का रहा विचार गोष्ठी, और जो प्रतिभाएं हमारे समाज में हैं उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा, और समाज को शिक्षित और अच्छे मोटिवेशनल स्पीच यहाँ मिले, और जो युवा है उनको अच्छे से मार्गदर्शन करके अच्छे मार्ग पर जाने का कार्यक्रम है। ऐसे ही हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। जी, मेरा नाम वेदराज बैरवा है, ग्राम पंचायत बठेरी से वर्तमान सरपंच हूँ। प्रोग्राम में बुलाया गया था, तो ये संपूर्ण भारतीय बैरवा महासभा के बैनर नीचे जो काम ये प्रोग्राम हुआ है, अच्छा है, सराहनीय है। कल भीम संध्या का प्रोग्राम रखा गया था, और जो युवक युवतियाँ सम्मेलन था, ये अच्छा है, पहली एक शुरुआत है, अच्छी नई पहल है, हम इसका समर्थन करते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे आप तमाम बैरवा समाज को, उन युवाओं को, क्योंकि मैं मंच से सुन रहा था आप कह रहे थे शिक्षित जरूर होना चाहिए, क्या संदेश आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही संदेश है कि समाज में एकता हो और एक दूसरे का सहारा बन के शिक्षा पे जोर दें, बच्चों को पढ़ाएं, जो गरीब लोग हैं कई उनकी सहायता करें, और शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें, ताकि हमारा परिवर्तन बदलाव शिक्षा से आएगा, ये मेरा मानना है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं ओम प्रकाश बैरवा हूँ। देखिए, ये संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था की ओर से जो युवक युवती सम्मेलन और सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया, इसमें तमाम बैरवा समाज के पूरे राजस्थान से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें भारी संख्या में युवक और युवतियाँ और महिलाएं और पुरुष लोग यहाँ आए हैं, और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो सारे यहाँ शरीक हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, और इस कार्यक्रम में जो सामाजिक उत्थान के जो बातें हैं, सामाजिक उत्थान के जो संदेश हैं, उस पर काफ़ी विचार मंथन हुआ है, जिसमें शैक्षणिक रूप से हमें कैसे आगे आना है, हमें आर्थिक रूप से कैसे आगे आना है, कैसे हमें अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को उनकी ओर अग्रसर होना है, कैसे हमें इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षमता प्रदान कर सकते हैं, उस पर काफ़ी यहाँ विचार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत उपयोगी एक सम्मेलन इस संस्था की ओर से बड़े अच्छे प्रयास करके आयोजित किया गया है। इसका लाभ तमाम समाज के लोगों को मिलेगा, और युवक युवतियाँ आगे आकर और इसका लाभ लेकर और आगे समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बालकिशन आकोदिया है, और मैं धन्यवाद देता हूँ ओम प्रकाश जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था की तरफ से ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। जो हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो बहुत आगे आ रहे हैं, अच्छी प्रशासनिक सेवाओं में आ रहे हैं, अच्छे अलग अलग इंजीनियरिंग और डॉक्टर और अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर आज बुला करके उनको सम्मानित करना, उनका हौसला अफजाई करना, और साथ ही साथ परिचय सम्मेलन जो हमारे समाज की बहुत आवश्यकता है, ताकि जो योग्य बच्चे हैं, विवाह योग्य बच्चे हैं, उनको एक मंच पर उनके जीवन साथी मिल सके। मैं धन्यवाद देता हूँ संस्था को, अध्यक्ष जी को। सर, समाज की बात करें, कार्य कर रहे हैं, ऐसे अग्रसर लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, आपकी तरफ से और क्या कहा जाएगा, क्योंकि बैरवा समाज लगातार काम कर रहा है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, समाज में अवेयरनेस
किया जा रहा है, किस तरह से हम जागरूक प्रोग्राम आगे चला सकते हैं ताकि समाज के लोगों में एक प्रेरणा जा सके? ये बहुत आवश्यक है, ये हमें शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। हम अब वो समय नहीं रहा कि हम अंधविश्वास में पड़े रहें, हम मूर्ति पूजा में पड़े रहें। हम में केवल शिक्षा और केवल शिक्षा की ओर हमें ध्यान देना होगा। हमारा जो भी है, चाहे हमें लोन लेना पड़े, चाहे हमें कुछ भी ज़मीन का टुकड़ा बेचना पड़े, लेकिन हम सबसे पहले हम शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। हमारे बच्चों को हम उच्च शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे और हम उनको एक बड़े गोल की तरफ उनको अग्रसित करेंगे। तो ऐसे करके हमें ज़रूरी है कि हमारे बच्चे और भी प्रतिभावान बने। शुक्रिया सर। मेरा नाम धर्मराज बैरवा है और मैं टोंक ज़िले से हूँ। हम जय भीम निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं और 2010 से सभी SC ST OBC माइनॉरिटी और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनको इकोनॉमिक्स लेवल से काफ़ी कमज़ोर बच्चे हैं, सबको हम निःशुल्क कोचिंग करवाते हैं। ऑल कंपटीशन की कोचिंग करवाते हैं सर। और हम यहाँ आए हैं तो शिक्षा का जो बाबा साहब का मिशन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तीनों जो मूल मंत्र जिस समाज ने, जिस परिवार ने, जिस समुदाय ने अपनाए हैं, निश्चित रूप से वो विकासशील नहीं, विकसित देशों में या विकसित समाज में गिना जाता है। तो इस मिशन को लेकर के आज समाज के जो एक संदेश का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है सर। सर, आप बेहद सराहनीय कदम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितने लोगों का आप शिक्षित कर रहे हैं, किस तरह से बीड़ा उठा रहे हैं, किस तरह से पूरी चेन चलती आ रही है? सर, हम जब 2010 से थे, हम सारे युवाओं ने मिलकर के पहले टोंक जिले से स्टार्ट किया था। सभी यूथ ने एक गांव का सर्वे भी किया कि ग्रामीण लेवल के जो बच्चे हैं उनको जो कंपटीशन क्लासेज होती है, इनमें कंपटीशन में ग्रामीण लेवल के बच्चों को पता ही नहीं होता। आखिरकार जैसे पटवार का है, रीट का है या पुलिस का है, ऐसे पेपर होते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि आखिर सिलेबस में क्या है। तो एक ऐसी निःशुल्क कोचिंग हो। और आज का जो दृष्टिकोण है, जयपुर में, कोटा में, कहीं पे भी कोचिंग में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, काफ़ी महंगी कोचिंगें हैं। तो इसमें पैसा बढ़ना एक गरीब परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो हमने इस मुहिम को चलाया है कि एक आमजन, एक गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके और वो बच्चा पढ़ करके काफ़ी ऊंचाई पर जा सके, जिससे देश का विकास हो सके, समाज का नाम हो सके। इस कोचिंग के माध्यम से लगभग 200-250 बच्चे सरकारी सेवा में गए हैं सर अब तक। सर, मेरा आखिरी प्रश्न, क्या कुछ आज कहना चाहेंगे, क्या कुछ आप आज कहना चाहेंगे? कार्यक्रम में भी शिरकत की है आपने, एक प्रेरणा के तौर पर क्या कहें? देखो, प्रेरणा के तौर पर तो सर, जो आज ये परिचय युवतियों का परिचय सम्मेलन का जो मुख्य मोटो रखा है, निश्चित रूप से रखना चाहिए। इनसे क्या है, बच्चों की एक क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलता है, कौन सा बच्चे कहाँ पे योग्य है, कि छुपे रहते हैं। लेकिन एक ऐसे सामाजिक पटल पे या मंच पे आकर के अपना परिचय देते हैं, तो निश्चित रूप से जो असुविधा बनी हुई है रिश्ते की, वो निश्चित रूप से एक मिल सकता है जोड़ा और आराम से उनका एक विवाह संपन्न हो सकता है। ये है बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, आज कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? भारतीय रेलवे में सर्विस करता हूँ, साथ में संपूर्ण बैरवा समाज राजस्थान का कोषाध्यक्ष हूँ। ये आयोजन हमने अल्प समय में किया है और आने वाले समय में अच्छे कार्यक्रम करने हैं। और जो भी बच्चे युवती है, इनका आगे हम भविष्य में आगे इनके शादी विवाह के लिए हम कार्य करने वाले हैं। और साथ ही हम सरकार से 5-6 डिमांड की है, तो हम कल परसों ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और भारतीय बच्चों, समाज के बच्चे हैं जो राजस्थान है, राजस्थान के बाहर के, उनके लिए हम यहाँ एक ऑफिस खोल रहे हैं, जिसको निःशुल्क हम पढ़ाई लिखाई का आयोजन के आगे कार्यक्रम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। संपूर्ण भारतीय बैरवा समाज की ओर से इस वक्त आयोजन किया गया है। तमाम उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो समाज की ओर से लोगों के लिए प्रेरणा बने। इस वक्त हमारे साथ तमाम गणमान्य मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आज इस खास मौके पर क्या संदेश वो समाज के लोगों को देना चाहेंगे। सर, आपका नाम और पद पहले जान। मेरा नाम R क्याकोदिया, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, पूर्व सदस्य राजस्थान मानव अधिकार आयोग। मैं क्या कहना चाहेंगे आज खास कार्यक्रम? हाँ, ये युवक युवती परिचय सम्मेलन है। समाज करवट बदल रहा है और जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको हमने सम्मानित किया है, चाहे वो सर्विस क्लास में आए हों, चाहे बिजनेस में आए हों या दूसरी टेक्निकल सर्विसेज में आए हों। हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं, ये समाज करवट बदले और विकास की तरफ बढ़े, ये हमारा प्रयास है। सर, मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, समाज आगे बढ़े उसके लिए किस तरह की मुहिम चलाई जानी चाहिए ताकि लोगों के बीच एक प्रेरणा जा सके, जो युवा है वो शिक्षित को लेकर अवेयर हो सके, जागरूक हो सके? हम लोगों को कह रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दिलाइए। हम छात्रावास भी हमने खोला है जहां बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बिज़नेस में जाना चाहते हैं उनको हम हर तरह की मदद करते हैं, जानकारी देते हैं और जो विभाग हैं उनसे संपर्क करके उनको ऋण भी दिलवाते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहिए? JP बैरवा। क्या कहना चाहेंगे सर आज इस खास कार्यक्रम? मैं तो यही निवेदन करना चाहूँ समाज के लोगों से, सभी लोग चाहे पुरुष चाहे महिलाएं
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलावें, उनकी रुचियों के अनुसार पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, बिजनेस जाए तो बिजनेस करें, और जो भी आगे बढ़ने के जितने भी जो चांसेज हैं उनको अवेल करें, तभी आगे तरक्की करेगा सब। सर आपका नाम और पद में जाना। अच्छा, मेरा नाम RK बैरवा है, जॉइंट कमिश्नर हूँ GST डिपार्टमेंट में। आज के जो समारोह के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये समाज के जो प्रतिष्ठित और सक्षम लोगों की ओर से आयोजित किया गया है, और आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है न केवल नौकरियों के भरोसे है, लेकिन अपना खुद का भी व्यवसाय उनको चुनना चाहिए, रुचि के अनुसार चुनना चाहिए, चाहे निम्न स्तर से शुरू करें या मध्यम स्तर से शुरू करें। समाज के लिए बहुत बहुत। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, नाम और पद से? मेरा नाम बनवारी लाल मुराडिया है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री और विवाह प्रकोष्ठ हूँ और पूर्व अधिकारी भारत सरकार से हूँ। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि हमको इस शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम यानी समाज में या लाइफ में तरक्की कर सकते हैं, तो वैसे मेन यही है। थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम नरेंद्र बंसीवाल है और मैं संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कुछ किस तरह से देखते हैं सर आज का कार्यक्रम, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे समाज से जुड़े तमाम? शिक्षा के प्रति तो पुरजोर रहना चाहिए। मतलब संस्था का हमारा एक उद्देश्य है कि संस्था बच्चों को, जो भी कोई सी भी कम्युनिटी हो, जरूरी नहीं है बैरवा समाज, किसी भी कम्युनिटी के बच्चे हों, उनको शिक्षित करने पर पुरजोर हम अपना अभियान चला रहे हैं। और जैसे आज ये हमने परिचय सम्मेलन किया है, उसमें भी काफ़ी लोगों ने इसमें अपनी अपनी सहभागिता निभाई है, और आगे भी हर प्रांत में इस कार्यक्रम को करेंगे। हमारी ब्रांचेज़ हैं, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है और राजस्थान में है, जो आप देख रहे हैं। ऐसे ही परिचय सम्मेलन अगर होते रहेंगे तो काफ़ी युवाओं को और युवतियों को, बच्चों को काफ़ी चीज़ों इसमें सीखने को भी मिलेंगी और अच्छा होगा, मतलब उनको रिश्ते करने में भी आसानी होगी। सर किस तरह के कार्यक्रम और चलाए जा सकते हैं समाज को लेकर, और बहुत से ऐसे विषय देखने को मिलते हैं जिसमें सवाल बनते हैं, तो किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं? क्या लगता है? हम बच्चों के लिए जैसे शिक्षा है, उसमें स्टेशनरी बांटने का जैसे कार्यक्रम होता है। बच्चों को अगर हम स्टेशनरियाँ बांटेंगे, जैसे डिक्शनरी, इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरियाँ दें, स्टेशनरी में किताब कापियाँ दें, और भी कई चीज़ें हैं जो स्टेशनरी में यूज़ होती हैं, वो देंगे तो बच्चा खुद कहेगा। जो गरीब तबके का है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो गरीब तबके का है, उनके लिए हमारी संस्था अपने खर्चे से उनको स्टेशनरी बांटने का कभी काम करेगी। उससे एक समाज में नई जागृति पैदा होगी, और जागृति पैदा होगी तो बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। मैं मोहनलाल बैरवा और मानवर काशीराम जी का मिशन 78 से मैं संबंधित हूँ। आपने एक परिवर्तन देखा होगा आज कि माला और साफे की बजाय मैंने पंचशील से स्वागत किया है। और पंचशील का जो सिद्धांत है तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धांत है, शांति का, करुणा का, दया का, ये संदेश पंचशील का संदेश देता है। तो महामानव तथागत बुद्ध के द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है, उस पर चलने की समाज को लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हमारा काम है। सर क्या कुछ कार्यक्रम आगे चलाए जा सकते हैं समाज से? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। और इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, आपके चैनल को, सोशल मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो हमारे शादी ब्याह के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत ही कम पैसों में महामानव तथागत बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर के सामने सादा तरीके से माला दे दें, उनको शादी करवा दें। बाकी जो पैसा बचे उस पैसे से हम व्यापार करें। मैं समझता हूँ कि हमारी गरीब दूर हो सकती है। हम वो पैसा जाया बेकार करें, उससे अच्छा उसको बिजनेस में लगाएं, और वो खड़े हो जाएंगे समाज के लिए। तो आर्थिक दृष्टि से हम जब खड़े हो जाएंगे तो हमारी शिक्षा भी सुधरेगी, सामाजिक सद्भाव भी बढ़ेगा, और अन्य जातियाँ भी हमारे साथ समानता का व्यवहार करेंगी। बैरवा समाज को प्रेरित कर रहा है, युवाओं को प्रेरित कर रहा है, और इसीलिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका सर पद जानना चाहूँगा पहले। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यूथ विंग, डॉक्टर नाथूलाल बैरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ विंग। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस खास कार्यक्रम को लेकर जो आयोजन किया गया है, विशेष रूप से युवाओं को फोकस करते हैं कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम का जो सफल आयोजन है, हमने सिर्फ युवाओं को प्रेरणा देने के लिए किया गया है कि हमारे इस संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था के यूथ विंग से सारे जितने भी युवक और युवतियाँ जिनमें वो जज्बा है,
जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े और समाज को अग्रिम पंक्ति में लाने में हमारा साथ दें। सर, आपका नाम और पद जानना चाहिए। मनोज बैरवा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था। सर, क्या कहना चाहेंगे आज विशेष कार्यक्रम को लेकर और किस तरह का संदेश आज यहाँ से जाना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान प्रदेश टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस सफल आयोजन के लिए। समाज में जागरूकता और जो कुरीतियाँ उनको समाप्त करने के लिए जो कार्यक्रम को आयोजन किया गया है और भविष्य में काफ़ी चीज़ें जो हैं कुरीतियों पे जो है इनको काम करके इनको समाप्त किया जाएगा और विकास कार्य, समाज के उत्थान के जो कार्य हैं उस पर विशेष जोर रहेगा। सर, आपका नाम और पद में जान। मैं पूरन सिंह मेमरोट, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था। सर, हमने देखा शिक्षा की बात की गई, इस मंच से कई तरह के उदाहरण पेश किए गए, माननीयों को सम्मान दिया गया। किस तरह से देखते हैं कि समाज में आने वाले समय में क्या बदलाव होना चाहिए और किस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में आयोजित होने? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो राजस्थान की जो टीम ने ये जो युवक युवती सम्मेलन परिचय किया है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो शादी ब्याह का जो मामला है, हमारे जो समाज की जो लड़कियाँ हैं उनकी उम्र काफ़ी बढ़ती जा रही है और उसके बाद एक 30-32 साल की अगर लड़की हो जाती है तो एक तरह से वो मेडिकल फिट भी नहीं होती है, ये एक तरह से समझौता होता है वो। एक तो ये बात होती है, फिर दूसरी हमारे कुछ कुरीतियाँ हैं जैसे कुंडली मिलान है, ठीक है, कई गोत्र हैं, दहेज प्रथा आ जाती है, उसके अंदर डोरी सिस्टम भी है, ठीक है, लड़के की डिमांड हो जाती है। तो इसमें हमारी जो लड़कों की एज जो है, जो शादी उम्र वो बढ़ती जा रही है, तो उसमें हमें परेशानी ये होती है कि जो गोल्डन टाइम जो होता है बच्चों का वो छूट ज़्यादा चला जाता है। शिक्षा एक अलग मुद्दा है, आज का जो मुद्दा था वो मुद्दा विवाह का मुद्दा है, मैरिज का मुद्दा है। बदलाव तो देखो ये पेरेंट्स करेंगे, हमें ज़्यादा के चक्कर में हम कम को भी छोड़ रहे हैं, ये गलत है। हम कहें हमें लड़का भी ऐसा चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, मेरे पास मैं 15 लाख की थाली दूंगा, मैं 20 लाख का दहेज दूंगा, तो इससे एक तो दहेज को बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसके चक्कर में बच्चों की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है और वो समझौता होता है, फिर वो बातचीत होती है, बाद में तलाक सिस्टम आ जाता है, तो सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी जो सामाजिक वैवाहिक जो पहलू वो ख़त्म होते हैं। मैं रोहित मेहरा, राष्ट्रीय संयोजक, संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था। क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहिए? सर, युवाओं को मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज का आयोजन हुआ है, सबसे पहले राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम कराया और उसके साथ साथ युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और जो कुरीतियाँ हैं जैसे वो युवा ज़्यादातर शराब और चीज़ों के अंदर लिप्त है, उनको शिक्षा की और ज़्यादा ध्यान देकर और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका नाम और पद बताइए। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र बैरवा है और संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था का यूथ विंग का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देना चाहेंगे आज को इस कार्यक्रम? देखो, आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम जो है समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने के लिए हम राजस्थान में काम कर रहे हैं और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो, पाखंडवाद हो, दहेज प्रथा है, नुक्ता प्रथा है, वो समाज में पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। आज उन्हीं की वजह से जो है समाज पिछड़ा हुआ है और हम जब तक इन लोगों को, इन चीज़ों को खत्म नहीं करेंगे तब तक जो है समाज हमारा मजबूत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी साथी हैं, युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग है, वो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ज़्यादा आकर्षित करें, क्योंकि शिक्षा ही एक मूल मंत्र है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है हम अंधविश्वास, गुलामी की बेड़ियों से दूर नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। बैरवा समाज ने कार्यक्रम के जरिए सर्व समाज के सामने उदाहरण पेश करने का काम किया, बल्कि समाज के लोगों को बाबा साहेब के आदर्श पर चलने के लिए प्रेरित भी किया और उदाहरण पेश किया कि समाज आने वाले समय में बदलाव की नई कहानी लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।